जिम में आए हो और अभी भी कंफ्यूजन है, क्या करूँ, कितने सेट्स, कितने रेप्स? डोंट वरी, आज की वीडियो में हम पूरा कंफ्यूजन दूर करेंगे एंड तुम्हारा सेट्स और रेपिटेशन के बारे में इसके बाद में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सो हेलो, स्वतंत्र दिस साइड और इस चैनल पर हम बॉडी के साथ साथ मेंटालिटी भी बनाते हैं। तो आज की वीडियो में हम सेट्स एंड रेपिटेशन का पूरा फंडा समझ लेंगे ताकि तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन, फटीग और इंजरी ना हो सके। तो सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं। रेपिटेशन और सेट्स क्या होता है? रेपिटेशन मतलब एक कंप्लीट पूरा एक्शन, जैसे तुम एक पूरा पुशअप मारते हो या एक पूरा पुलअप मारते हो या पूरा एक सिंगल स्क्वाट मारते हो, वो रेपिटेशन होता है। और सेट जब तुम यही एक्शन एक कंप्लीट कंटिन्यूस फॉर्म में करते हो, जैसे 10 पुशअप तुमने रोज में मार लिए या फिर 3 पुलअप तुमने एक साथ मार लिए या फिर 6-7 स्क्वाट एक साथ मार लिए, तो एक सिंगल सेट होता है। इसको और आसान भाषा में समझाओ, जब तुम एक गोलगप्पा खाते हो तो वो एक रेपिटेशन होता है, और जब तुम एक प्लेट गोलगप्पे खाते हो तो वो एक सेट होता है। तो जस्ट इमेजिन, तुमने अगर 3 प्लेट गोलगप्पा खाए हैं तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें। 3 प्लेट गोलगप्पे खा रहे हो और फिर बाद में तुम्हारा फैट बर्न नहीं हो रहा है। सो कितने रेप्स करने चाहिए ये डिसाइड करता है तुम्हारा गोल। अगर तुम्हारा गोल है स्ट्रेंथ बिल्ड करना, यानी पावर लिफ्टिंग वगैरह में जाना, तो हेवी वेट के साथ तुमको 3 से 6 रेप्स के बीच में ट्रेन करना चाहिए। अगर तुम्हारा गोल है मसल ग्रोथ या फिर हाइपरट्रॉफी, तो तुम्हें मॉडरेट वेट के साथ 8 to 12 रेप्स रेंज के बीच में ट्रेन करना चाहिए। अगर तुम्हारा गोल है एंड्योरेंस यानी एक एथलीट फिजिक, तो तुम्हें 15+ रेप्स के साथ लाइट वेट के साथ ट्रेन करना चाहिए। और जो भी तुम्हें बोलता है कि हाँ भाई जितने ज़्यादा रेप्स करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा फैट लॉस होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हारा असली फैट लॉस तुम्हारा कैलोरी डिफिशिएंट यानी तुम्हारा खाने पे कंट्रोल कितना है वो डिसाइड करता है। तुम कितना वर्कआउट करते हो वो डिसाइड नहीं करता है। सो कितने सेट्स करने चाहिए? अब देखो, बिगिनर्स के लिए ना 10 to 12 सेट्स पर मसल ग्रुप पर वीक इज मोर देन इनफ, और इंटरमीडिएट और एडवांस वालों के लिए 12 to 20 सेट्स पर मसल ग्रुप पर वीक इज मोर देन इनफ। यानी अगर तुम चेस्ट के लिए बेंच प्रेस, इंक्लाइन प्रेस और फ्लाई लगा रहे हो तो तुम्हारे आराम से 10 to 12 सेट्स पर वीक आराम से हो जाएंगे। और हाँ, एक दिन में ये सब सेट्स मत ठोक देना, वरना तुम्हें सिर्फ मसल फजीक और मसल फटीग और दर्द होगा और कुछ नहीं होगा। हाउ टू चेक यू आर डूइंग इनफ और नॉट? ये 2 चीज़ों का ध्यान रखो। सबसे पहला रिकवरी। अगर 48 से 72 आवर्स के अंदर तुम मसल रिकवर करते हो, अगर समझो मैंने मंडे को चेस्ट मारा और वेडनेसडे तक मैं चेस्ट मेरी वापस नॉर्मल हो गई है, मतलब तुमने परफेक्ट ट्रेन किया है। और हाँ, अगर वेडनेसडे तक भी मेरे चेस्ट के अंदर सोरनेस है, मतलब मैंने मेरी चेस्ट को ओवर ट्रेन कर दिया है। अगर तुम बिगिनर हो तो शायद तक तुम्हें वो रहेगा स्टार्टिंग में, बट अगर तुम्हें जिम जाते हुए 2 से 3 महीना हो चुका है, then you must keep watch on this. And second is progression और growth. तो अगर तुम वेट हेवी उठाने लग रहे हो, समझो अगर तुमने एक फर्स्ट वीक में तुमने अगर 10 किलो का डंबल उठाया और 3 से 4 वीक बाद तुम वो 10 किलो के डंबल की जगह 12.5 का डंबल उठा रहे हो विथ क्लीन रेपिटेशंस, मतलब तुम अपने मसल को प्रॉपर ट्रेन कर रहे हो, या फिर तुम्हारे रेप रेंज भी बढ़ गया, यानी 10 किलो के डंबल के साथ अगर तुम पहले 10 रेप मारते थे और अब 12 से 15 रेप्स खींच रहे हो विथ क्लीन फॉर्म, मतलब तुमने ट्रेन अच्छे से किया है तुम्हारे मसल को। इसका मतलब तुम प्रॉपर ट्रेन कर रहे हो। और एक चीज़, सेट्स के बीच में कितना रेस्ट लेना चाहिए? अगर तुम्हारा गोल है हाइपरट्रॉफी या मसल ग्रोथ, तो तुम्हें 1 से 2 मिनट का रेस्ट लेना चाहिए, जो कि इनफ होता है। और अगर तुम्हारा गोल है स्ट्रेंथ बिल्ड करना, जैसे कि पावर लिफ्टिंग, तो तुम्हें 3+ मिनट का रेस्ट लेना चाहिए। देखो, डोंट रश बिटवीन सेट्स कि अरे मेरे को जल्दी जल्दी सेट्स खत्म करना है। तुम थोड़ा मसल्स को रिकवर होने का टाइम दो बिटवीन सेट्स, सो दैट तुम अपने हर सेट में अपना 100% दे सको। एक और चीज, ज्यादा सेट्स मतलब ज्यादा ग्रोथ, ऐसा नहीं होता। इमेजिन करो तुम्हारे मसल्स तुम्हारे फोन की बैटरी है जिसकी कैपेसिटी सिर्फ 100% है, तो तुम वो बैटरी को सिर्फ 100% तक ही चार्ज कर सकते हो। तुम अगर उसे ओवर चार्ज करने की कोशिश करोगे तो वो चार्ज नहीं होगा, इंस्टेड वो हीट करने लगेगी और लॉन्ग टर्म में वो डैमेज हो जाएगी। सेम गोज विद मसल एज वेल। तुम अगर उसे ओवर ट्रेन करने लगोगे तो लॉन्ग टर्म में वो डैमेज ही होगी और तुम्हें इंजरी को आमंत्रण दोगे। तो डोंट ओवर ट्रेन, एंड तुम्हारी बॉडी तुम्हें रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देंगी कि तुम ओवर ट्रेन कर रहे हो या अंडर ट्रेन कर रहे हो। तो अपने बॉडी के सिग्नल्स को समझो, वो विद टाइम होगा, बट तुम्हें अपनी बॉडी को समझना होगा। सो अगर कोई भी तुम्हें नेक्स्ट टाइम पूछे कि तुम कितने सेट्स और कितने रेप्स मार रहे हो, तो तुम उसे पूरे कॉन्फिडेंस में बोल सकते हो कि उतने ही जितने मेरे मसल्स को ज़रूरी है। एंड या हर एक का बॉडी टाइप अलग होता है, तो तुम्हारे बॉडी के रिस्पॉन्स को समझो एंड उसके अकॉर्डिंग ही तुम डिसाइड करो कि तुम्हें कितने सेट्स और कितने रेप्स करने चाहिए। एंड आई होप ये वीडियो खत्म होने के बाद तुम्हें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। एंड या जस्ट ट्रेन हार्ड एंड स्मार्ट। तुम बस इंजरी को आमंत्रण मत दो यार, नहीं तो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। ठीक है, सो मैं मिलता हूँ एक और फ्रेश वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड पीस आउट।